तो पेगासस के केस में सरकार विपक्ष के बीच जारी गतिरोध बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। सुबह के 11 बज रहे हैं। इस खबर पर होगी अगले आधे घंटे में विस्तार से बात। जासूसी के मामले पर 14 विपक्षी दल सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। लगातार 7वें दिन कल संसद की कार्रवाई बाधित रही और लोकसभा में तो विपक्षी सांसदों ने हवा में पर्चे उड़ा दिए। सरकार ने लोकसभा में भारी हंगामे के दौरान कागज उछालने वाले 10 सदस्यों के खिलाफ निलंबन प्रस्ताव लाने के संकेत भी दिए। हालांकि विपक्ष ने साफ कर दिया कि जब तक सरकार पेगासस पर चर्चा के लिए राजी नहीं हो जाती, तब तक संसद का संग्राम ठप नहीं होगा। ये संग्राम जारी रहेगा और इसको लेकर तमाम तरह के बयान लगातार सामने आए। पेगासस के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर पूरी तरह से हमलावर। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष सरकार को घेरने की कवायद में जुटी हुई है। आज की संशोधित कार्य सूची भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है। हम विश्व के कई देशों में कहते हैं भारत में। तो 11 बजे से ऊपर का वक्त हो गया है। 11:02 हो रहे हैं। सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और लगातार बार बार गतिरोध जो है सरकार और विपक्ष का पेगासस मामले में जारी है। उनकी अपेक्षाओं को, भावनाओं को सदन में रखते हैं ताकि उनके अभाव को दूर कर सके। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप उचित समझते हैं तो हम किस तरह मिलकर इस सदन की गरिमा को बढ़ा सकते हैं, इसका हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, कि लगातार माननीय सदस्य घटनाओं की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मैं ऐसे माननीय सदस्यों का आग्रह करता हूं कि लगातार ऐसी घटनाएं जो संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, उन घटना की पुनरावृत्ति न करें। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि हम संसद की मर्यादा को बनाए रखें। सर, सदन जानते हैं कि सर इस आसन की एक चेयर की गरिमा बनाए रखने के लिए सारे अपोजिशन पार्टी शुरू के दिन से मशक्कत कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। एक मिनट, इसी के बदौलत आप बाहर या अंदर, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर सारे मीडिया वालों को हर वक्त ये कहते हैं कि हमारे पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी इतना है। आप बताइए कि आपकी नेतृत्व में हमारी सदन की जो प्रोडक्टिविटी, जितना बिजनेस में है, जितना समय सदन के अंदर हम लोग चर्चारत थे, चर्चा किए हैं, इसका एक नया मिसाल आपने खुद बनाई है। ये आप खुद कहते हैं, सब लोग मानते हैं, हम सब जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी की हिसाब से, प्रोडक्टिविटी की हैसियत से ये सदन आपकी नेतृत्व में एक नया मिसाल बनाए हैं। सर, आप देख रहे हैं कि ये सरकार की जिद्दीबाजी से आप कल की सदन के अंदर, कल की घटना पे कहें आप। हाँ सर, सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते हैं। एक मिनट सर, मैं एक कानूनी बात करते हैं सर। देखिए, सदन के अंदर एक कानूनी बात करते हैं, कानूनी बात करते हैं सर। मैं एक छोटी सी कानूनी बात करते हैं तो बताना ये बताना चाहिए सर, कौन रुकता है? देखिए, कल कौन रुकता है आप खुद देखिए। कल के, अच्छा, मेरा घटना के बारे में मेरा कहना चाहता है, इतना बड़ा बंडल, पेपर का बंडल शेर के ऊपर फेंकता है, इधर हमारे ऊपर फेंका है, इसके मीडिया के ऊपर फेंका है। ये क्या, ये सही है गलत है? बाकी चीज का डिस्कशन बीएससी में जो हुआ है हम बात करेंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। एक तरीका है क्या? माफी भी मांगना नहीं चाहते है क्या? You don't want to even apologize the chair. You don't want to apologize the chair. Is it the way to behave?
साल तक आपने इतने साल तक राज किया है। सदन की कार्रवाई 11:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो 11:30 बजे तक सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। आपको बता दें, पेगासस का मामला, सरकार और विपक्ष के बीच में गतिरोध लगातार बढ़ रहा है। पर्चा फाड़ा जाना, हूटिंग होना, बार बार सदन की कार्रवाई को बाधित करने की जो कोशिश की जा रही है, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष सरकार को घेरने में पूरी तरह से जुटा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चर्चा से भाग रही है, तो सरकार कह रही है कि विपक्ष का मकसद सिर्फ सदन में हंगामा है। हम आपको बताएंगे पेगासस का मुद्दा और उससे जुड़े हुए 10 बड़े अपडेट्स क्या हैं अब तक। लगातार 7वां दिन रहा विपक्षी दलों का संसद में हंगामा जारी रहा। ये पहला अपडेट है। संसद ठप का जो पूरा प्लान है विपक्ष का, किस तरीके से उसे अपनाया जा रहा है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने हवा में पर्चों को उड़ा दिया था और पर्चा फाड़ने वाले सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखेगी अब सरकार। चौथा अपडेट इसमें यह कि पेगासस पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष लगातार, और उसी मांग पर अड़ा हुआ है लगातार। इस बीच पेगासस पर 14 विपक्षी दल सरकार के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट हैं। कल 14 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई और पेगासस पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी ने दो टूक कह दिया कि समझौता मंजूर नहीं है, चर्चा कीजिए आप, सरकार को समाधान के साथ सामने आना चाहिए, ये शिवसेना ने कहा। सारा विपक्ष लामबंद है, चर्चा चाहता है, सरकार से समाधान चाहता है। कांग्रेस सदन में सवाल पूछने से भाग रही है। बीजेपी कह रही है कि सदन में सवाल पूछने से लगातार कांग्रेस भाग रही है। विपक्ष सदन में अराजकता का माहौल फैला रहा है और बीजेपी ने साफ कह दिया कि विपक्ष का चौधरी कौन है, इसकी लड़ाई चल रही है। तो वही कांग्रेस ने कह दिया कि जब तक पेगासस केस पर चर्चा नहीं होती तब तक संसद हम नहीं चलने देंगे। सुनिए जरा। बिना सियासी जमीन के सामंती जमींदारी के हवाई हंगामा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और बिना सियासी जमीन के अगर सामंती जमींदारी का हवाई हंगामा हो तो उसका तो कोई अंत नहीं होता। लेकिन इतना जरूर है कि ज्यादातर विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो सदन को सुचारू रूप से चलाए जाने के पक्ष में है, चर्चा के पक्ष में है, डिबेट के पक्ष में है, डिस्कशन के पक्ष में है। और हम लोग सभी लोग जो विपक्ष के पार्टियां हैं, विपक्ष के नेता हैं, फ्लोर लीडर्स हैं, उनके साथ हम संपर्क में भी हैं, संवाद भी हो रहा है और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि जल्द ही सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगी। सिर्फ हम यही चाहते हैं पेगासस इशू पे डिस्कशन हो और उस डिस्कशन के लिए प्रधानमंत्री और अमित शाह जी हाजिर रहे या कम से कम दोनों में से एक तो रहे। फिर जब चर्चा होती है उससे जो निष्कर्ष निकलेगा या सभी पार्टी जो कुछ नई बातें पुरानी बातें उसमें से कहेंगे, उसके ऊपर फिर वो निर्णय ये होगा कि हमारे पहले से यही स्टैंड है कि ये इशू एक देशद्रोही का मामला है और हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को भी धोखा है और एक्सटर्नल भी है। वो चर्चा अगर करने दिए तो हाउस चलेगी, अगर नहीं चर्चा करने दिए तो वो रुक जाएगा। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है, एक बड़ा अपडेट आ रहा है। कांग्रेस के 2 सांसदों ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, बी मणिकम टैगोर ने यह नोटिस दिया है जिसमें पेगासस के मुद्दे पर प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री की उपस्थिति में चर्चा की मांग की गई है। कांग्रेस के 2 सांसदों ने यह नोटिस दिया है। कांग्रेस सांसद है मनीष तिवारी, बी मणिकम टैगोर। उन्होंने नोटिस दिया जिसमें पेगासस के मुद्दे पर प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री की उपस्थिति में चर्चा की मांग की गई है। और रविंद्र सिंह हमारे साथ। रविंद्र, विरोध के नाम पर गतिरोध आखिरकार कब तक जारी रहेगा और काम के नाम पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं बार बार जो बहुमूल्य समय है सदन का उसको बाधित करना, संसदीय परंपरा की अवहेलना करना, गरिमा को तार-तार करना, ये कब तक जारी रहेगा? विपक्ष कह रहा है कि हम चर्चा चाहते हैं, हम इस पर बातचीत चाहते हैं और इसको लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो समय है संसद की कार्रवाई का वो यहाँ पर जाया हो रहा। रविंद्र, लगातार
बिल्कुल आप निधि देखिए कि राहुल गांधी पेगासस को लेकर तरह तरह के आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर, और सदन के अंदर भी न सिर्फ स्थगन प्रस्ताव दिया जाता है बल्कि पेपर फेंका जाता है, आसन के ऊपर फेंका जाता है, मंत्रियों के ऊपर फेंका जा रहा है, कागज का बंडल तक फेंका जा रहा है। और यही वजह है कि आज आपने देखा कि सदन कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उस घटना पर चर्चा की बात कही, उन्होंने उस पर दुख व्यक्त किया, नाराजगी भी व्यक्त किया, और ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ये भी बात कही गई है कि विपक्ष इस पर माफी मांगे। सदन की तरफ से भी कहा गया, सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहा गया कि इस पर विपक्ष माफी मांगे, जिस तरह से कल हंगामा हुआ। लेकिन माफी मांगने की जगह पर उन लोगों ने पिछले एक इतिहास की बात करने लगी और इसलिए सदन कार्रवाई स्थगित की गई। अब माना जा रहा है कि अगर माफी नहीं मांगते हैं। रविंद्र आप बने रहिए मेरे साथ, मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास। लोकसभा स्पीकर ने चेतावनी क्या दी है उन लोगों को, उन सांसदों को जो लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं? सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से। लगातार माननीय सदस्य घटनाओं की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मैं ऐसे माननीय सदस्यों का आग्रह करता हूं कि लगातार ऐसी घटनाएं जो संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, उन घटना की पुनरावृत्ति न करें। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि हम संसद की मर्यादा को बनाए रखें। जानते हैं कि सर इस आसन की एक चेयर की गरिमा बनाए रखने के लिए सारे अपोजिशन पार्टी शुरू के दिन से मशक्कत कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। एक मिनट, इसी के बदौलत आप बाहर या अंदर, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर सारे मीडिया वालों को हर वक्त ये कहते हैं कि हमारे पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी इतना है। आप बताइए कि आपकी नेतृत्व में हमारी सदन की जो प्रोडक्टिविटी, जितना बिजनेस में है, जितना समय सदन के अंदर हम लोग चर्चारत थे, चर्चा किए हैं, इसका एक नया मिसाल आपने खुद बनाई है। ये आप खुद कहते हैं, सब लोग मानते हैं, हम सब जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी की हिसाब से, प्रोडक्टिविटी की हैसियत से ये सदन आपकी नेतृत्व में एक नया मिसाल बनाए हैं। सर, आप देख रहे हैं कि ये सरकार की जिद्दीबाजी से आप कल की सदन के अंदर, कल की घटना पर कहें आप। हाँ सर, सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते हैं। एक मिनट सर, मैं एक कानूनी बात करते हैं सर। देखिए, सदन के अंदर एक कानूनी बात करते कानूनी बात करते हैं सर। मैं एक छोटी सी कानूनी बात करते हैं तो बताना ये बताना चाहिए सर, कौन रुकता है? देखिए कल कौन रुकता है, आप खुद देखिए कल के। अच्छा, मेरा कोई कहना चाहता है तो जी न्यूज लगातार देश हित में ये सवाल उठा रहा है कि विरोध के नाम पर गतिरोध आखिरकार कब तक चलेगा, और साथ ही साथ ये जो पूरा खेल है जासूसी की आड़ में जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ आखिर कब तक होगा? इतने महंगे पड़ते हैं माननीय, ये हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित करने के लिए विपक्ष का जो पूरा प्लान है वो किस तरीके से संसद की कार्रवाई को ठप करने का है, इस पर नजर लगातार देश हित में जी न्यूज पूछता रहेगा। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.